ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। सवाल है कि हिंसा के पीछे क्या, कौन है और क्यों आखिरकार इन उपद्रवियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है, क्यों इस तरह की हिंसा को अंजाम इन्होंने कल दिया और वो भी इबादत वाले दिन। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ताहिरा हसन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा हसन जी, आपके पास मैं आऊंगी। ताहिरा जी, तमाम तर्क दिए जा रहे हैं इस पूरी घटना पर, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गलत है पूरी तरीके से, ऐसी बातें निंदनीय हैं, ये नहीं होना चाहिए एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी शर्म की बात है कि ज़्यादातर चैनल्स पे मैं देख रही हूँ कि इतने अहम मसले पे जिस तरह से डिबेट हो रहा है, ये भी स्तर भी डिबेट का देखना पड़ेगा कि जिस तरह का जा रहा है। इस समय तो सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सर जोड़ के एक साथ आने की बात थी कि देखें कि किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही चीज़ें शुरू हो गई थी। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ तो चलिए एक्शन पार्टी ने लिया और ये भी कह दिया कि हम सख्त एक्शन लेंगे, तो अब वेट करने की बात थी। देखिए ये फॉरेन मिनिस्टर जो हैं भारत के हमारे, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से कह रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि आप एश्योर रहिए, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने और भी कंट्रीज को ये आश्वासन दिया है, तो वेट करने की जरूरत है। आपने तो पूरा मामला ही डाइल्यूट कर दिया। आपको ये देखना चाहिए था कि नमाज के बाद, मुझे लगता है इमाम शांतिपूर्वक भी तो रख सकते थे। आपके पास कोर्ट है, ये देखने की जरूरत है इन कि चीजों का सहारा आपके लिए काफी नहीं है। नमाज पढ़ने वालों में वो तत्व कहां से आए, कौन लोग हैं ये जो बीच में आ गए नमाजियों के बीच में, ये देखा जाना चाहिए था। एक विजिलेंस रखना चाहिए था इन लोगों को कि हमारे बीच में किस तरह के लोग आ रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसे निर्दोष क्या भी कर होंगे रहे जिनका हैं, करियर पूरी तरीके से क्योंकि खत्म हो वायलेंस जाएगा। को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। पूरा मैटर ही डाइल्यूट कर दिया इशू उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने कानून हाथ में ले लिया। मैंने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो भी सोल्यूशन होगा वो निकल पाएगा। ये तरीका नहीं है। इसमें आपने क्या किया, वो गरीब बेबस जो मुसलमान नौजवान थे उनको जेल में पहुंचा दिया, और जो लोगों ने भड़काया होगा वो तो ठाठ से बैठे होंगे। कुछ लोग वहां पर पहुंचे जुमे की उनके बच्चे वहां नहीं गए होंगे, करने मैं का आपको इतना बता पाक रही हूं, दिन, पवित्र दिन, उनके बच्चे और नहीं गए प्लानिंग होंगे बनाई गई वहां इतनी पे। घटिया, प्रदेश को भड़काने की, जलाने की, इतने पवित्र दिन, इतने अच्छे दिन को चुना गया। खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूं, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो पकड़े नहीं जाते तो वो बार बार ये काम करते रहते हैं। ठीक है अतीक जी। और मुसलमानों के हाथ में, आप देखिए, मुसलमानों के हाथ में कलम दिया नहीं जा रहा है, एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। एजुकेशन जब तक उनके पास नहीं आएगी, उनके जहन नहीं खुलेंगे, दिमाग नहीं खुलेंगे, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं होगी, वो इन तमाम चालबाजियों को नहीं समझ पाएंगे। अतीक जी, इतने पवित्र दिन को चुना लोग हैं जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, दीजिए, जो कानून को हाथ में ले रहे हैं। देखिए स्वाति जी, जो अभी ताहिरा जी कह रही थी, बहुत सही बात कह रही थी कि ईरान के विदेश मंत्री को अजीत डोभाल ने ये विश्वास दिलाया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, भारत सरकार जो है विदेश में तो खूब आश्वासन दे रही है, भारत की जनता उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। अरे आप अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर से कह देते कि भारत की जनता के नाम एक संदेश दे दो कि भाई आप लोग शांत रहिए। भारत सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है सर, आपको भी तो थोड़ा विश्वास होना चाहिए ना भारत सरकार के ऊपर, आपकी भी तो सरकार है ना। वो क्यों आपकी सरकार नहीं है? आप सरकार से अपील नहीं कर सकती हैं कि ये दंगा हो रहा है? मेरी सरकार है, आपकी सरकार है, सभी की सरकार है, किसी से अलग थोड़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। प्राइम मिनिस्टर, आप तो खुद कह रहे हैं हमें डर लगता है, इतना डर, इतनी असहनशीलता की पत्थरबाजी। देखिए, आपको मेरे जवाब से डर लगता है क्योंकि मैं जब जवाब देने लगता हूं तो आप बीच में बोलने लगती हैं। डर लगेगा भाई, बिल्कुल मैं क्यों बिल्कुल, डरूंगी आपके जवाब से? क्योंकि कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि आप भाजपा के खिलाफ, आप भाजपा के खिलाफ जो है एक बात नहीं सुन सकती। चलिए ठीक है, सुनिए भारत सरकार कोई डरता नहीं है आपसे, लेकिन आप डराने का काम जरूर कर रहे हैं। सवाल पूछना, पत्थरबाजी करके आप डराने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई डरता नहीं है। और सवाल पूछ लो तो आप लोग सवाल उठा देते हैं पर।
नहीं, मुसलमानों ठीक को है, कल्प्रिट बताना बताइए, गुनाह वो है। आपकी आप एक मानसिकता तरफा है, कार्रवाई वो कर आपकी कहेंगी मानसिकता तो वो है, गुनाह है। मुझे उससे कोई आप लेना देना नहीं अगर है, आप जवाब मुझे सुनना उससे नहीं कोई चाहती लेना तो कोई देना बात नहीं है, नहीं, आपकी मानसिकता आप क्या है, जवाब नहीं सुनना कैसी है, चाहती वो तो आप कोई बात जानिए, नहीं, लेकिन कुछ ये बोलती रहिए, बताइए कि पूरा 1 घंटा लोकतंत्र आप ही के बोलती लिहाज रहिए, बोलती से रहिए, ये घटना बोलती ठीक रहिए। है या गलत है, ये बताइए बिल्कुल, मुझे। आप 1 घंटे आप बोलती रहिए, अच्छी लग रही है, जवाब नहीं बहुत देंगे। खूबसूरत अच्छा लग रही है, ठीक बोलती है, रहिए। ये बताइए कि बहुत प्रयागराज अच्छा इसका बोल में रही जवाब नहीं हैं। देंगे। गाड़ियों को पुलिस के आग के हवाले कर दिया गया, तोड़ दिया गया, पुलिस वालों को पत्थर मारा गया, उनको चोटें पहुंचाई गई, सर छोटे छोटे बच्चों का सहारा लिया गया, ये ठीक था आपके हिसाब से? देवबंद में मुसलमान नमाज पढ़ के जा रहे थे, लेकिन 10-15 लोग बाहर से आते हैं, कहते हैं आओ आओ हम वो करेंगे, और उसके बाद वो माहौल बिगाड़ के भाग जाते हैं। पुलिस मूक धर्म दर्शक कानून बनी से रहती ऊपर है। है, वाह। पुलिस वाह वाह। अब देखिए, आपको तो मेरा कोई जवाब पसंद ही नहीं आने क्यों वाला, पसंद इसलिए कह रहा हूं कि आएगा? आप कोई- भाजपा की प्रवक्ता हैं। हाँ, आप हाँ, भाजपा की बिल्कुल। प्रवक्ता हैं, हाँ, बिल्कुल। जी, देखिए, जी, आप कह रही हैं बताइए। यस, हाँ बिल्कुल, आप भाजपा की प्रवक्ता बिल्कुल, हैं। बोलिए। वो इसलिए देखिए, ये शैली जितना जो आप ठीक लगाना है, नहीं है। लगाइए किसी लगाइए पत्रकार लगाइए। को किसी भी पार्टी का प्रवक्ता उन कहना लोगों को क्यों उसके नहीं, लिए एक तरीके से उन गाली लोगों है। को क्यों नहीं पकड़ा? इसलिए ऐसा उन लोगों बिल्कुल को ना क्यों करें। नहीं आप लोग पकड़ा? असहनशीलता अरे कीजिए। अरे ठीक है आप सर, भाजपा ऐसे के जो लोगों पर भाषा तो कम है, से कम कुछ चुप बोल रहिए। दीजिए, हो दो सकता है शब्द कि कल बोल आपका दीजिए। फ्रिंज एलिमेंट कम में से नाम कम भाजपा पूरे डाल दे। लोगों पर तो सवाल ना उठे। आप मत सर, बोलिए, कुछ लोगों पर बोल बिल्कुल भी दीजिए। आप सवाल का जवाब ही नहीं लेना चाहती हैं। जी, जी, आप तो सिर्फ बोलिए। मुसलमानों को कल्प्रिट बनाना चाहती नहीं हैं। नहीं नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं, समझती बिल्कुल हैं नहीं, कि बिल्कुल नहीं। मुसलमानों को दोषी भैया, बना के सुन खड़ा कर दो, लीजिए, ऐसा हो सब नहीं आरोपी सकता। नहीं है। स्वाति जी, कोई आप गलत नहीं है। नाकामयाब हो जाएंगी। कुछ लोगों की वजह से मुसलमानों सबको मत गलत को बोलिए। बिल्कुल भी आप कल्प्रिट नहीं बना सकती। भैया, जब कौन तक बना जो रहा है है? हम लोग कौन बैठे हैं बना रहा यहाँ है? पर, बिल्कुल कौन भी बना रहा है आप मीडिया में culprit? बैठ के मुसलमानों को कल्प्रिट नहीं बना सकती। अरे तो सर, आप मैंने हक की बात सवाल नहीं तो कह बीजेपी सकती। वालों से भी पूछे ना, आपको एतराज क्या है? आप हक की सवाल मैंने पूछे आप हक नहीं। की बात नहीं कर सकती। आप ये बताइए कि उन 14-15 लोगों को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा, मुसलमान जिन लोगों ने कौम का नमाजियों को ठेका मत भड़काया? लीजिए। आप बताइए ठेकेदार कि मत बनिए वो आप। चंद्रेश्वर अखाड़े के बाहर के लोग आप जो पथराव ठेकेदार कर मत रहे बनिए। थे, जिसने काजी कानपुर को आप जो है ठेकेदार मत बदतमीजी बनिए करी, पूरी उनका मुसलमान सेलफोन कौम छीना, का। उनको गालियां दी, इन्होंने सभी तो लोग ठेका गलत रखा नहीं है। है। कार्रवाई उनके पर मुस्लिम करी। हमारे आप भाई ये हैं। बताइए कि 16 इसी देश साल में को रहते लड़के, हैं। 16 साल के लड़कों को गोली भारत मार दी, जैसे हमारे देश पत्थर में चलाने अब्दुल वालों कलाम को जैसे गोली मार नेता भी देंगे। हैं। लेकिन आप वो क्यों कुछ जस्टिफाई लोग कर रही है ऐसे मामलों वो को? कुछ शर्मा है अराजक उनको। तत्व जस्टिफाई कर रही है। जो इस उनको भी तरीके याद से कर घटना लीजिए कर रहे हैं, सर। उनको नहीं बख्शा अब्दुल जाएगा। हमीद नहीं जैसे बना लोग सकती भी हैं मुसलमानों हमारे को। देश में, आप और ऐसी न जाने कोशिश कर रही हैं, अनगिनत ऐसे नाकाम लोग कोशिश होंगे कर रही हैं। जिन्होंने देश और के लिए भाजपा की सर्वोच्च प्रवक्ता बलिदान बनने किया। से बेहतर है कि आप आपके लिए वो अच्छी प्रेरणा नहीं है रिपोर्टर क्या? बन जाइए। सुन लीजिए, आप बिल्कुल ठीक भी है, ठीक है, आप जो केसी है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक ठीक है, आपका अच्छी टाइम हो गया सर, बहुत बोल लिया आप एक अच्छी ठीक है, जर्नलिस्ट केसी जी, बनिए। केसी जी, देखिए स्वाति जी, केसी जी, यही समाज की विडंबना है। कुछ लोग क्या है कि धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, वो हर धर्म में, मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा, हर धर्म में ठेकेदार बन जाते हैं। और वो ठेकेदार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, और वो धर्म का सहारा लेते अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को धर्म का सर्वे सर्वा साबित करने के लिए तैयारी नहीं इस कर रहे तरीके हैं। के कुकृत्य करते हैं। जी, जो ये अतीक जी बैठे हैं, हैं, ये पूरे धर्म, पूरे मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, जबकि इनकी पकड़ एक लोगों पे नहीं होगी। ये जिस तरीके से ताहिरा जी बिल्कुल उसका कंडम कर रही कल की घटना का, इनको भी चाहिए था कम से कम कल की घटना की निंदा करें, उसका कंडम करें। लेकिन ये अपने आप को मुस्लिमों का ठेकेदार साबित करने के लिए हम उनके हितैषी है, हितैषी नहीं है, हितैषी नहीं है, 2024 की उनके तैयारी लिए नहीं कर आप रहे। अपने आप समाज में 2024 जहर की घोलने तैयारी का कर रहे काम हैं, कर रहे क्योंकि हैं। उत्तर प्रदेश में आप हार चुके हैं आपकी 57 जो भाषा सीटें, शैली है ना, लमसम 80 सीटें आप अपने हारने समाज वाले थे, को गर्त जिसकी में ले वजह से जाने आप वाली है। बहुमत खो जाते आप और अपने उत्तर लोगों प्रदेश के में लिए आपकी दुश्मन सरकार रहे, नहीं बनती। किसी इसी और वजह के से लिए आप बन रहे। 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग ये हैं जिनका 2024 की करियर पूरी तैयारी तरीके से जनाब चौपट हो गया। मुसलमानों के खून पे मत अभी करिए। लोग हैं, सुन लीजिए, मुसलमान हिंदुस्तान के सुन लीजिए, नागरिक हैं, उनके खून पे जवाब अपनी सुन जो है लीजिए। तख्त मत रखिए, उनकी लाशों पे अरे अपने जवाब तख्त सुन मत रखिए। लीजिए ना। आप लाशों पर आ 2024 की जाते हैं। तैयारी बिल्कुल भी मत देखिए करिए। देखिए हम आपको 2024 की बताएं, तैयारी में देखिए ताहिरा जी ने पत्थरबाजी और बुलडोजरबाजी नहीं चलेगी। का खंडन आपको किया, जीतना निंदा है तो की, पॉलिसी से हमने उसका जीतिए कोई और अपोज किया विदेशों में आप जो है नहीं किया, आप फ्रेंच भारतीय एलिमेंट जनता बता पार्टी रहे ने भी हैं उसका और यहाँ खंडन किया, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने स्वयं भी अपने बयान को वापस लिया। हमें लगता है एक सहिष्णु देश के लिए, जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, और ये तो जो है बड़े लेवल पे धर्म है, इससे छोटे छोटे ऑलरेडी चल रही है, छोटे छोटे कानून बहुत के सारे शिकंजे धर्म में हैं ऐसे और लोग हैं। तब तमाम उसके सारे बाद- कबीलाई संस्कृतियां हैं। यहाँ पे हजारों धर्म हैं, हजारों कबीलाई संस्कृतियां हैं, यहाँ पर सब अलग अलग तरीके से मानने वाले हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा, उत्तेजना में कहा और उसके लिए क्षमा मांग ली, तो हमें लगता है क्षमा से बड़ा तो कोई जो है कुछ होता नहीं है। तो उसके बाद में सरकार भी कार्रवाई
जस्टिफाई कर रही है, मुकदमा भी लिखा गया। फिर आप कल के पत्थरबाजी को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तीसरी बात मैं आपको बताऊं, डेनमार्क में मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है, सुन लीजिए, डेनमार्क में मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है
और यहाँ भारत देश में, यहाँ के लखनऊ में भगवान महावीर की मूर्ति महावीर पार्क में तोड़ दी जाती, उनका क्या दोष था? बुद्ध की मूर्ति तोड़ जाती, उनका क्या दोष था? शहीद स्मारक पार्क तोड़ दिया जाता है, वो शहीद जो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना जैन थे, ना पारसी थे, वो सिर्फ सैनिक थे, जवान थे जो देश के लिए कुर्बान हो गए। उस शहीद स्मारक पार्क में आप लोगों ने जाकर उसको तोड़ दिया। डेनमार्क में कार्टून बना और हिंसा यहां पे हो रही है। तो हर चीज का निदान क्या हिंसा है, क्या पत्थरबाजी है, इसको आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं करना चाहिए, इसका कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इसको कल को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप इस तरीके की बात करेंगे, ऐसी घटनाओं में वो अबोध बालक जो 15 साल के 12 साल के हैं, उनको आप बलि का बकरा बना रहे हैं, उनकी आड़ में जो आप कुकृत कर रहे हैं, तो इसको ऊपर वाला अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। बच्चों की आड़ लेकर के जो आप उसकी फिक्र मत करिए, कर रहे हैं, आप उसकी बिल्कुल फिक्र उसको मत करिए, जस्टिफाई आप नहीं अपनी किया जा फिक्र सकता है। करिए। जैदी जी, ये जंग है, संयोग है, साजिश है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि प्रयागराज में कुछ आपके नेताओं पर भी के नाम भी सामने आ रहे हैं, वहाँ के जो एसएसपी हैं उनका कहना, एडीजी का बयान सामने आया है, कुछ लोग ऐसे हैं, ओवैसी जी के जो कुछ नेता हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी बात सामने आ रही है। हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर जैदी जी? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तो जितने सब कुछ जहाँ जहाँ भी जो हिंसा होती है वो सब हमारे नाम से जोड़ दीजिए, क्योंकि सबका तो हम ही लोग रहे। नुपुर शर्मा भी हमारी पार्टी में थी, उसका भी कोई ना कोई इतिहास खोज लीजिए, वो भी ढूंढ लीजिए। जिस तरह से कपिल मिश्रा कहते हैं कि गोली मारो बीप बीप करके, उनको भी हमारी पार्टी में इतिहास जोड़ लीजिए। पहले वो आप पार्टी में थे, मगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उन्हें को धुले हो गए। इस तरह से आप एक दूसरे के ऊपर अगर जिम्मेदारी थोप देंगी, स्वाति जी आप ये बताइए कि इस तरह से अपनी दायित्व से आप बच करके क्या प्रदेश और देश का भला कर लेंगे? सत्ता में आप बैठे, सरकार में आप बैठे, लोग आपके बयानबाजी कर रहे हैं। त्यागी जी कुछ कहते हैं, अभी बैठे हैं हमारे माननीय श्री त्यागी जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इनके नेता केसी जैन साहब बैठे हैं हमारे सामने। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं बैठ करके, बट आपके नेता इलेक्शन के टाइम पर कुछ और ही कहने लगते हैं। आपने कहा मुसलमान साथ रहा, सब साथ में रहेंगे और इस देश के नागरिक हैं। ध्रुवीकरण आपके बड़े नेता करते हैं कि 80 और 20 की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो ये बताइए कि कहीं एक पक्ष, एक लाइन, पार्टी की कोई एक लाइन होती है। जब नुपुर शर्मा खूब आग उगल रही थी तो साहब क्या कहना, फायर ब्रांड थी, इधर ऊपर से दबाव पड़ा तो फ्रेंच एलिमेंट होकर के रह गई। तो सवाल ये कि क्या सब जाहिल हैं क्या, या पूरा देश जाहिल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिल हो गए, या फिर इसका मतलब यह है कि भी सब पागल हैं, सब श्रेणी है देश के अंदर? अरे कुछ तो पढ़े लिखे लोग हैं जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पत्थरबाजी हो गई साहब, गलत चीज है, नहीं होना चाहिए था। कानून अपना काम करेगा और हमारा कानून कमजोर नहीं है। और आज हमारा कानून, हमारा संविधान ही तो इतना ताकतवर है जिसकी वजह से हम और मोहम्मद अतीक और ताहिरा हसन जी यहाँ पर बैठी हैं, या आप भी यहाँ पर हैं, केसी जैन साहब भी हैं। मैं तो उन्हें भी कहता हूं कि जितने भी देश के अंदर लोग रह रहे हैं वो इसी बिना पर रह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून, हमारे जैदी जी, आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग होंगे जरूर, तभी तो इतना बड़ा बवाल हुआ है? कोई ना कोई तो होगा प्रायोजक इसका भी। एक वर्ड है बड़ा अच्छा है, जब कोई बेरोजगार होता है तो उससे एक वर्ड इस्तेमाल किया था, सत्तारी। जब काम काज नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, नौकरियां नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, दंगा फैलाएंगे। मेरी बात सर तर्क भी ऐसे दे रहे हैं, अब आप हमसे सवाल कर रही हैं तो आप हमसे सब जवाब दीजिए। नहीं ठीक है सर, ठीक है, बोल लेने दीजिए। नहीं बिल्कुल पूरा मौका, बोलिए। मैं वही स्टार्ट ले रहा हूं कि जो ये सत्तारी लोग होते हैं, इस तरह के जो न्यूसेंस एलिमेंट होते हैं, ये दोनों तरफ होते हैं। इनके पास कोई काम नहीं होता, ये और चाहते हैं माहौल बिगड़े, इस तरह के हालात हो। अगर 2 रोटी कोई चैन से खा रहा है तो मेरे पास नहीं तो इसको भी नसीब ना हो। मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों तरफ से लोग हैं। जाहिर सी बात है कि लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे, भीड़ वहां पर होती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, वहां पर कोई एक दूसरे से एलिमेंट शामिल हो गया जिसने ये काम किया, लोग आकर बबूला हो गए और छोटी सी सदा सदियों की खता बन जाती है। आज आप देख लीजिए कि उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। कुछ लोग होंगे जो वाकई कल्प्रिट होंगे, कुछ लोग होंगे जो वाकई ताहिरा जी इस पर जवाब, फिर आ रही हूं कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। ताहिरा जी, कुछ लोग खता करते हैं और वो सदियों के लिए गुनाह बन जाती है, यही था शायद। ताहिरा जी इत्तेफाक रखती है इस बात से? देखिए मेरा कहना है कि जो भी लोग थे जिन्होंने भी ये किया, वो सोची समझी एक सोच के साथ किया। और मैं बड़ी साफगोई से कह रही हूँ कि कम्युनिटी में भी हम लोग के इस तरह के लोग हैं जिनके लिए मुनाफिक लफ्ज़ कुरान शरीफ में भी आया है, इस्तेमाल किया गया है
यहाँ पे कोई ये बात नहीं कर रहा है। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि हमारी कम्युनिटी से भी लोग बैठे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं कि वो नौजवान लड़के जिनके घर में रोटी के साथ दाल भी मैसर नहीं थी, वो सब पकड़े गए। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये जहर भरा है उनको? वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे। आपको ये बताना चाहिए कि हमारे देश का कानून काम करेगा, हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। डेमोक्रेसी में हमें प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। वो ब्लैक बैंड बांध के बैठ जाते, खामोश बैठ जाते, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते। अभी कार्रवाई का है कि उन पे चल रही है, FIR दर्ज है, तो मुझे लगता है अरेस्ट भी होंगी, ऐसा नहीं है, मुझे उम्मीद है। आ रही हूं। लेकिन अभी आपने तो उसको डाइल्यूट कर दिया जनाब। आपने वहां पे पत्थरबाजी जगह जगहों पे करके आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, पूरे मसले को डाइल्यूट कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या वायलेंस किसी भी मसले का, किसी भी प्रॉब्लम का हल है? क्या एक गलती दूसरी गलती को सही कर सकती है? क्या कभी इतिहास में, हिस्ट्री में एक जुल्म ने दूसरे जुल्म को करके उसको सही कर दिया है? कभी नहीं किया है। इसलिए जो भी कानून के जरिए निकलेगा, जो भी, अब मैं बार बार कह रही हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की विद इन द वॉल निकलेगा, वही जो होगा सलूशन होगा। ठीक है, ये मानती हूं मैं, ये सभी मानते, सभी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, ईश निंदा नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान, और वो भी भारत जैसे देश में जहाँ पर संविधान है, लोकतंत्र है। ऐसे में ऐसे किसी भी बयानों की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि अपनी बात आप शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। जी, कम्युनिटी के उन नौजवानों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। देखिए, जेल में है, उनके माँ बाप की क्या गुजर रही है। ताहिरा हसन चैनलों में बैठ के खेलने से थोड़े कुछ होगा। देखिए ताहिरा हसन जी, आपने एक बात अभी कही, शर्मनाक बात है। हेलो, मेरी बात सुनिए। ताहिरा हसन जी, आपने बात कही मुनाफिक वाली, कि हमारे तरफ मुनाफिक लोग हैं जो इस तरह चाहते हैं। बस मैं वही चाह रहा हूं कि यही न्याय होना चाहिए कि उधर भी माना जाए कि हाँ, मेरी तरफ भी कुछ लोग ऐसे हैं भाषण देने वाले कि जो चाहते हैं कि हम साथ ना रहें। बस यही तो कहना है यहां पर बैठ करके, बिल्कुल। और क्या है? इतनी सी बात आप कर रही हो, हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी तो बड़ा दिल के करो। और दूसरी बात ताहिरा हसन जी, जो आपने अभी कहा, लोकतंत्र में अधिकार है हर व्यक्ति का कि वो प्रोटेस्ट करे। एम आई राइट? ताहिरा जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? जी बिल्कुल। तो मैं वही चाहता हूं, वोट देने का अधिकार है और प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्वक तरीके से, जी, डेमोक्रेटिक। मैं वही बताने जा रहा हूं। मगर जब हम, अब देखिए, अब मैं कहूंगा तो कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए, मगर जो सच है वो मैं कहने जा रहा हूं कि जब हम आंदोलन करने चलते हैं तो हमको नाम आंदोलन जीविका भी दिया जाता है, हमारे राह में कांटे भी बिछाए जाते हैं, फिर हम कहा जाए, फिर हम फरियाद लेके कहा जाए, ये सेकंड मैटर है। चलिए ठीक है, इस बीच आप लोगों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और ये बैठक चल रही है आज सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 की ये बैठक है, और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ये समीक्षा बैठक चल रही है। जरा तस्वीरों में देख लीजिए, लखनऊ में ये बैठक चल रही है। टीम 9 के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम आला अफसरान के साथ मौजूद हैं, ACS होम, DGP समेत अन्य जो आला अधिकारी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो प्रदेश के और जिला अधिकारी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जुमे की नमाज के दौरान हिंसा भड़की थी कई शहरों में प्रदेश के, उसके बाद कह सकते हैं कड़ी निगरानी हो रही है, मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ताकि प्रदेश में माहौल बिगड़ने ना पाए। तो देख सकते हैं आप, ये जो बैठक है टीम 9 की इस वक्त चल रही है। कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, प्रदेश के DGP इस वक्त मौजूद हैं, ACS होम अवनीश अवस्थी मौजूद हैं, और आपको ये भी बताएं कि जो सभी आला अधिकारी हैं प्रदेश के, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक से जुड़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में DM जुड़ रहे हैं प्रदेश के कई शहरों से। तो कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ने ना पाए, हालात खराब होने ना पाए, इसको लेकर ये बैठक अहम चल रही है टीम 9 की। मुख्यमंत्री आवास पर ये बड़ी समीक्षा बैठक, और कल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कुरुक्षेत्र में हम लगातार बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं।
सवाल केसी जी आपसे ही मैं लूंगी। पहले दिन की जो तस्वीर कानपुर में बवाल हुआ होगा आपको याद होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारे वीवीआईपीज कानपुर में मौजूद थे। उसके बाद मायावती ने एक ट्वीट किया, सवाल उठाए कि आपके प्रदेश में उस वक्त ये घटनाएं घटती हैं कानपुर जैसे शहरों में, सवाल ये है कि निवेश को लेकर बहुत बड़ी बैठक चल रही थी, वहां पर राष्ट्रपति भी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और सब चीजें चल रही थी। सवाल ये है कि प्रदेश में आप निवेश कैसे लाएंगे जब माहौल इतना खराब होगा? तो फिर देखिए स्वाति जी, यही बात है कि कुछ लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि अगर कुछ किसी लोग दूसरी, कौन? सर, आपकी मैं बता सरकार रहा हूं, है, सुनिए, आपकी पुलिस है। दूसरी पार्टी की जो सरकार है, जैसे पिछला 5 साल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल का भी था, दंगा मुक्त प्रदेश रहा। अब क्या है, अब उस पे वो दाग लगाना चाहते हैं। दंगे तो आपकी सरकार में भी हो रहे हैं ना। वही मैं बता रहा हूँ हाँ। कि चूंकि पिछला 5 साल का शासनकाल जो भी था वो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का भी था, तो अब ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, एक डेंट लगाना चाह रहे हैं कि दंगा मुक्त नहीं उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार में भी। लेकिन ऐसा नहीं है। जयदी साहब ने एक बात अभी कही कि संवैधानिक अधिकार हम लोगों का है, उसी के अंतर्गत हम लोग सब साथ में बैठे डिबेट भी कर रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को कहने का अधिकार है। लेकिन उसके साथ में ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप हिंसा करें, दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करें। और एक बात है कि आपने कहा कुछ अराजक तत्व वहां पहुंच गए, कुछ अराजक तत्व नहीं पहुंचे हैं। कुछ अराजक तत्व एक मस्जिद में पहुंच सकते हैं, एक जगह की नमाज में पहुंच सकते हैं अचानक, लेकिन बिना प्री प्लान के, बिना फुल प्रूफ प्लानिंग के पूरे देश में अराजकता फैल जाए, इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल आए जो कभी नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, जो घर में पढ़ लेते थे, अपनी दुकानों पे गमछा बिछा के पढ़ लेते थे, वो भी उस दिन मस्जिद में पहुंच रहे थे जहां पे 50 लोगों की भीड़ होती थी मस्जिद में, वहां 150-200 लोग मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे थे। ये क्या है? ये बिना प्लानिंग के नहीं है। ये अराजक तत्वों का काम नहीं है, सिर्फ कुछ अराजक तत्वों का काम नहीं है, अराजक तत्वों का ही काम, लेकिन कुछ तत्वों का ही सिर्फ काम नहीं है। और ये अचानक भी नहीं हुआ कि अचानक हुआ हो, ये पूरा प्लानिंग हुई है पूरे देश में, एक साथ सुनियोजित तरीके से दंगा फैलाने के लिए विदेशों से फंडिंग हुई है। और जिनके अकाउंट में फंडिंग आई है ना, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, आप जान लीजिए। और जिन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आपने बहुत वाजिब बात कही, सुन लीजिए सर, आपने बहुत वाजिब बात कही, मैं सहमत हूं इससे, लेकिन आप अपने लोगों पर भी कार्रवाई करें, लगाम लगवाएं उनकी जुबान पर। जहरीला बयान बोल देते हैं कुछ भी, प्रदेश का माहौल वैसे भी खराब होता है। जो लोग पर्दे के पीछे से भी इस तरीके की घटना का कुकृत्य घटना का रचना जो कर रहे हैं, उसके पीछे जो लोग शामिल हैं, जो पत्थरबाजी करने वाले नमाजियों के साथ में वहां इकट्ठा नहीं थे भीड़ में, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनको भी चिन्हित किया जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। जिस प्रकार से आपने आगजनी की है उन लोगों ने, जिन पत्थरबाजों ने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया है, उसकी भरपाई भी होगी। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां पर एक्ट भी बन चुका है। पिछली बार तो बच गए थे, एक्ट नहीं था, इस बार एक्ट भी है भरपाई का। इस बार आप सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कहीं से राहत मिलने वाली नहीं है। इस बार वसूली भी होगी और कार्रवाई भी होगी, और ये लोग मान जाएंगे। ऐसा नहीं होगा दोबारा प्रदेश में। देखिए, अरे कुछ जमीनी चीजें भी तो होती है ना सर, उसको लेकर भी तो काम कीजिए, कार्रवाई कीजिए ना। इसीलिए बुलडोजर चलाने देने से तीसरी हो जाएगी क्या? स्वाति जी, इसीलिए जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे किसी पार्टी विशेष के हों या धर्म विशेष के हों या अपने आप को समाज सेवी कहते हों, जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, विदेशों से फंडिंग का पैसा जिनके अकाउंट में आ रहा है, जो इस तरीके की पूरी घटना को रच रहे हैं, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे इस घटना के बाद से। ठीक है, जैदी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जैदी जी अपनी बात रखिए बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय स्वाति जी, मैं तो कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो आप। हम मैं बिल्कुल क्यों इसका विरोध नहीं करूंगा। जो आदमी हमारे देश में देश को विभाजन और देश में हमारे इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करे, फांसी पे चढ़ा दो। आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आप जांच करो, आप कमीशन बैठा लो, आप रिटायर्ड जजेस को बैठा लो, आप जांच करो कहां से फंडिंग हुई। पाकिस्तान से लोग आए थे, अफगानिस्तान से लोग आए थे, आपके पास तो सारी पावर है। मगर सवाल ये है कि ये सब बातें आप टीवी पे ही बैठ के क्यों करते हो? आप ये बात जमीन पर क्यों नहीं करते हो? ये आखिर माहौल खराब होता ही क्यों है? आप कहीं से ये जिक्र नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरी गलती थी,
शुरू जमीन कहा पे था, जब अपना होती है घर ना, संभल नहीं रहा है। जमीन पे होती है ना अपना जब, घर संभल नहीं तब रहा है। आपको जाति दिखाई आप- देती है, तब आपको धर्म दिखाई देता फिर आप आगे है। धर्म जब जात- मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है, अतीक अहमद पे कार्रवाई होती है, तो भाई एक विकास बात दुबे पे बताइए, कार्रवाई होती है, ब्रजेश सिंह पे तो कार्रवाई विकास क्यों नहीं दुबे- होती है? विकास दुबे आपको नहीं, ब्राह्मण ब्रजेश- दिखाई देता है। अरे, अब उसने मेरा- 8 लोगों की हत्या अब कर दी, अब आप सुनेंगे नहीं। 8 लोगों की हत्या कर दी, अब आप वो सुनेंगे जायज नहीं। था। अब आप 8 सुनेंगे पुलिसकर्मियों नहीं। की। अरे तो ब्रजेश ये सिंह पर जब महाराज, कार्रवाई होती है ना, अरे साधु तो ब्रजेश आपको सिंह पर जाति कार्रवाई और क्यों धर्म नहीं होती दिखाई देता है? है। माननीय और जाति और धर्म क्यों दिखाई देता बोलने है? नहीं देंगे। क्योंकि आपको राजनीति करनी बस है, यही- केवल राजनीति करनी है। अच्छा, अभी आपने जितनी बार हुआ, माननीय लेकिन धनंजय किंतु सिंह साहब परंतु पर कुछ बोलेंगे? आपने किया, उन्होंने ये किया, माननीय बहुत ब्रजेश सारी सिंह चीजें साहब आपने पर कही। कुछ बोलेंगे? एक बार भी साफ नहीं गोल से बोले। नहीं कहा नहीं बोले। ये गलत है, नहीं वो होना साधु चाहिए। हैं। अरे मुख्तार अंसारी को फांसी पे चढ़ा दो साहब, कौन मना कर रहा है? आपके कहने से बचेंगे ना, आप मगर कहने से आप चलेंगे। माननीय धनंजय सिंह आपके अच्छा, कहने से ना तो चढ़ेंगे अच्छा ना तो केसी जैन बचेंगे। साहब, आप बहुत ईमानदार वो आदमी हैं, ये कानून बताइए कार्रवाई माननीय करेगा। ब्रजेश सिंह पर कानून क्या कार्रवाई कहेंगे? करेगा। माननीय ब्रजेश सिंह पर क्या कहेंगे? अरे बता तो दीजिए। सदन काहे के लिए है? माननीय सदन में तो धनंजय सिंह, मुख्यमंत्री जी, हेलो, जो आपके क्रिकेट- राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रिकेट जी, खेला आपने कभी? मुख्यमंत्री जी को अपमानित करने का काम आपने करते हैं। क्रिकेट अरे खेला सवाल है? उठाइए ना। माननीय धनंजय सिंह क्रिकेट आप बहुत अच्छा सवाल खेल रहे उठाइए ना हैं, वहाँ पर। तब भी आप कुछ नहीं वहाँ कर पे पा सवाल उठाइए ना रहे। कोर्ट सदन से में। वारंट ठीक है, है। आप नहीं कुछ सदन कर काहे पा के रहे। लिए? ठीक है। देखिए आप कोई लोग कहाँ फायदा से नहीं। कहाँ जा रहे हैं, मुझे इस आपका पर चर्चा न्याय है नहीं ही चाहिए। नहीं। आप पे नहीं न्याय नहीं करने नहीं की नहीं क्षमता ही नहीं प्रदेश है। में प्रदेश न्याय में क्या आपको हो रहा है दिखाई इस पर देगा। बात आप में कीजिए। क्षमता ही अरे नहीं अरे आप है। लोग छोड़िए। कहाँ समाजवादी पार्टी आप पता नहीं कौन कौन से आपको धर्म दे रहे हैं। सत्ता में ताहिरा जी, बने अरे रहना अरे है। अरे नहीं जिनके यही- WhatsApp ग्रुप है, सत्ता में बने WhatsApp रहना। ग्रुप में ठीक है, शामिल मिले ठीक है, समाजवादी ठीक है। पार्टी के गुरु लोग। बनने चले थे, कानपुर में ये विधायक, टुच्चे थे, कानपुर छोटे में छोटे, विधायक, हमें धमकी कानपुर देंगे, ये में हमें जो आप विधायक दिखाएंगे, थे, ये वो कतर हमें शामिल आप मिले। दिखाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई पाकिस्तान होगी। और ये लोकतंत्र हमको अफगानिस्तान सिखाएगा। आपकी सरकार में हम मजबूर है, सुनना पड़ रहा है हमको। ये छोटे छोटे देश हम पर जो है वो आलोचना कर रहे हैं, हमको उसकी जो है आप चिंता मत लोकतंत्र करें। सिखा रहे हैं। ठीक चिंता है। इन पत्थरबाजों की ताहिरा जी, करें। ताहिरा कम जी, से कम इनको अरे मारने साहब का आप प्रयास लोगों की करें। बारी हो आपसे गई। कुछ नहीं इसके लिए आप कहिए लोगों को कि अपना वो अपना पूरा पत्थरबाजी ना मौका करें। दिया गया। आपसे ठीक है कुछ सर, नहीं। दूसरे के पास भी मुझे जाना है। ताहिरा जी, आपको क्या लगता है कि इन पत्थरबाजों से आखिरकार निपटा कैसे जाए, कैसे लगाम लगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या बुलडोजर चलना बहुत ज्यादा काफी है इनके लिए या और कुछ भी? देखिए, पहले तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो कि ये पता चले कि जैसा अभी कहा था भाजपा के प्रवक्ता ने, जैन साहब ने, कि तमाम शहरों में हुआ है। शहरों में क्या, स्टेट्स में भी हुआ है, रांची में भी हुआ है, बहुत जगह हावड़ा हुआ में भी है। हुआ है। जी। तो आखिर ये एक साथ कैसे हुआ? बिल्कुल। ये कॉल आई, कोई कॉल आई, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका पहले देखिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें जो है, जो भी हो, कम्युनिटी में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं कहूँगी लालची टाइप के होते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उन पे लगाम लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। हमारे जो नौजवान हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है, तो उनको उनके पढ़ाई की बात की जाए, उनके हाथों में कलम दिया जाए, उनको आगे बढ़ने की बात की जाए, जिससे हैव और हैव नॉट का गैप कम हो। मैं आपके इस चैनल भारत समाचार से एक अपील करना चाहती हूँ कम्युनिटी के तमाम नौजवानों से कि आप खुद भाई प्लीज कुरान शरीफ को पढ़िए, ज्यादा मौलानाओं पे डिपेंड न कीजिए, खुद पढ़िए, इंसानियत सीखिए और पढ़ाई कीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। ये भड़काने वाले लोगों से दूर रहिए, ये सिर्फ नुकसान करेंगे। बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, ये भी बात भारत समाचार के माध्यम से मैम कह दीजिए, तो शायद इन लोगों को समझ में आ जाए। मैं फिर कहूंगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुझे मुस्लिम हो। लगता है कि नौजवान, जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं कम्युनिटी के उससे कह रही हूँ मैं कि ताहिरा जी अगर बिल्कुल पढ़े उनको लिखेंगे तो वायलेंस से रोजगार दूर मांगेंगे। रहना है। जो भी लोग अरे वायलेंस हम के तो लिए मदरसों भड़का रहे हैं, कम्प्यूटराइजेशन वो कर रहे उनके हैं। दुश्मन आप हैं, रोजगार वो कहाँ से हमें समझ भी आपत्ति है। ताहिरा जी हम तो अगर मदरसों का ताहिरा जी कम्प्यूटराइजेशन कर रहे अगर हैं। अगर हम तो चाहते हो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सारे सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाए, एक बड़ी लेकिन पुरानी आपको उसमें भी कहावत आपत्ति है। है कि मदरसों का आप मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ठीक है सर, अगर- मदरसों पे बात नहीं सर, समय खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी धन्यवाद। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।